उसके एरो के बीच BR टैग लिखना। सर हम उसको कैसे? यस सर, उसमें दिखाना है हमको वेब ब्राउजर में। ये ब्राउजर में दिखाना है ना? सिंपल देखो ऐसे, यस सर। देखिए BR टैग है। आप पहली बात तो BR टैग को दिखाना कैसे है, क्यों है। दूसरी बात, लिखना तो सिंपल लिख दो उसको, है ना? सो क्या करो, सिंपल लिख दो, है ना? जैसे कि मतलब BR लिख देंगे, ये टैग हो गया इस तरह से, ठीक है? कोई दिक्कत? ठीक है, मैं बता देता हूँ आप। और किसी को डाउट है बताइए। एनीवन, जितने भी डाउट हैं सारे लोग बता दीजिए, है ना? जैसे बच्चे ज्वाइन होते हैं मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है? चलिए, सबका स्क्रीन विजिबल है? शेयर कर रहा हूँ। और किसी को कोई डाउट है बच्चों, ऑनलाइन स्टूडेंट्स? सबको भी कोई डाउट है प्रीवियस क्लास से, या कोई पोर्शन रिवीजन करना है तो बताइए। यस और नो? Yes, sir. How can I use multicolor in the one word? मल्टीपल? Multiple, sir. Just like Google have also color in one word. आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, आप बताइए फिर से। Sir, just like Google have so many colors in one word. How can we use? सो मैनी के व्हाट? Color, sir. कलर्स? अच्छा अच्छा, कलर्स के बारे में, ठीक है ठीक है, वो बताते हैं। और बताइए किसी को डाउट? Yes, sir. तो कलर चेंज मैंने बताया था ना, फॉन्ट। And sir, how can we? यस, Sir, आपकी आवाज। how can we make? यस प्लीज, Uh, आपकी आवाज कट कट के आ रही है। आप एक काम, एक so मिनट, how can we make? आप जो है ना चैट बॉक्स पे लिख के दे दीजिए, लिखिए, ठीक है ना? आपकी आवाज कट कट के आ रही है, ठीक है बच्चों? ओके। और बच्चों किसी को डाउट है? Okay, sir. चलो मैं एक बार ओवरव्यू आपको करता हूँ, है ना? जहां से मैं HTML स्टार्ट किया था, ठीक है, वहां से बताना ये क्लियर है सारा कुछ? बताओ, यहां से क्लियर है? HTML में कोई डाउट नहीं? ये कोई डाउट नहीं यहाँ तक? इसमें कोई डाउट है बताना? HTML एलिमेंट में किसी को डाउट है? एनीवन? एलिमेंट से पहले ये चीजें थी, इसमें क्या डाउट है? देखिए, ये सिंपल चीजें हैं अभी तक जो हमने यूज किया, इसी के हेल्प से तो यूज किया है। Am I audible? Yes, sir. Okay, okay. So, just wait बच्चों। So जनरली क्या है ना कि जो टॉपिक अभी तक मैंने पढ़ाया है उसमें से किसी को भी मैं देखो शेयर कर रहा हूँ 1 by 1, ठीक है? जिसको भी डाउट होगा वहां से पूछ लेना। क्लियर है कि सर इस टॉपिक पे डाउट है, मैं बता दीजिए, रिवीजन करवा दीजिए, मैं रिवीजन करवा दूंगा। तो फर्स्ट देखिए, इस टॉपिक में बात है। इसमें किसी ने पूछा कि सर ये समझा दीजिए,
ये सबसे फर्स्ट चीज मैंने बताया था कि कैसे हम टैग स्टार्ट करते हैं, कौन कौन सा टैग ओपन होगा, कौन कौन सा टैग क्लोज होगा, कौन से टैग मैंडेटरी टैग्स हैं, कौन से टैग मैंडेटरी नहीं, ये मैंने बताया था। तो सबसे पहला चीज मैंने बताया था आपको कि जो ये अभी मैंने बोला था, ये जो हमने लिखा था डॉक टाइप HTML, इसको मैंने बोला था अभी भूल जाने के लिए। क्यों मैंने बताया था आपको, बस समझ लीजिए अब इसको। जैसे HTML है, HTML के बहुत सारे वर्जन है, 4 है, 3 है, 4 है, 2 है, इस बहुत सारे। बट करेंटली क्या है, HTML 5 चल रहा है। ये जो है HTML 5 को, जैसे आप इसको नहीं भी लिखेंगे तो भी आपका काम कर सकता है, लेकिन आपको यदि HTML 5 में क्यों बनाओ, कुछ ना कुछ फीचर्स होंगे उसके, या सुनो कुछ ना कुछ फीचर्स उसके होंगे, जो एडिशनल फीचर्स नया ऐड किया उसको यूज करना है, तब आप इसको डॉक टाइप HTML लिखो, अदरवाइज आपका HTML से भी काम चल जाएगा। ठीक है बच्चों, क्लियर है? सो इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, ये डॉक टाइप HTML लिखते हैं, बस टू रिप्रेजेंट दे वी आर यूजिंग HTML5 वर्जन 5। ठीक है, नाउ इसको आप भूल जाओ आप तो नहीं भी लिखोगे तो भी आप इसके थ्रू काम कर सकते हो। ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है मैं बता रहा हूँ आपको, ये जो पार्ट है आपका, ये जो पार्ट दिख रहा है ना आपको, इससे भी आप काम कर सकते हो। तो सबसे पहला मैंने बताया था कि जब भी आपको HTML का कोडिंग करना है तो आपको क्या होना चाहिए, बताओ। आपके पास एक सबसे पहले तो HTML टैग होना चाहिए। HTML टैग मतलब ये कि सबसे पहले आप HTML टैग जहां पे HTML के कोड्स को आप राइट करते हो, यस ना, तो ये कंटेनर होना चाहिए जहां पे, जैसे मान लेते हैं आप कहीं जैसे पटना में आए होंगे, बहुत सारे घर से आए होंगे, तो पटना में एक जगह प्लेस ढूंढते हो ना जहां पे रहना है आपको, यस ना, वैसे ही हमें एक प्लेस ढूंढना पड़ता है जहां पे हम बाकी HTML के टैग्स को यूज करें, दैट इज कॉल्ड HTML। क्या होता है, HTML टैग। अब जो भी हमें HTML के फीचर्स को ऐड करना है, जो भी चीजें हमें यूज करनी, हम उसी HTML टैग के अंदर यूज करते हैं। तो कैसे पता चलेगा कहाँ स्टार्ट हुआ है, ये HTML स्टार्टिंग बताएगा, और ये मैंने लिखा है ये HTML एंडिंग बताएगा। मतलब ये मैंने स्पेसिफाई किया, whatever we have to write HTML code, whatever we have to write, we will write within the HTML tag. This is a container, this is a container. क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट मैंने बताया कि इफ यू वांट टू ऐड, अब देखिए HTML के अंदर ही हम पेज में क्या करते हैं, हेडिंग देते हैं। हेडिंग मैंने बताया था, तो हेडिंग के लिए आप क्या यूज करोगे, हेडिंग टैग यूज करोगे। सुनो क्या यूज करोगे बच्चों, हेडिंग टैग यूज करोगे। अब हेडिंग में भी क्या यूज करते हैं, जैसे आपको टाइटल देना है तो देन टाइटल के लिए आप क्या यूज करते हो, टाइटल टैग यूज करते हो। और ये पता है आपको कहाँ दिखेगा बच्चों, ये टैब में जो आपको टाइटल बार में दिखता है ना, वही है। कैसे है तो मैं वो भी बता देता हूँ। जैसे मैंने ये ओपन करके रखा हुआ है, जैसे मैं देखो यहाँ पे कॉलेज का साइट ओपन करता हूँ, मैंने ओपन किया। बच्चे लोग ये क्या तरीका है, आप लोग बस ज्वाइन होते रहते हो ये मतलब पूरे क्लास में कुछ बच्चे ज्वाइन होते रहते हैं। यदि ज्वाइन करना हो तो मैंने बोला 10-10 से क्लास है, आप 10-15 तक ज्वाइन कर जाओ, लेकिन आप लोगों को समझना चाहिए ना, ये तरीका नहीं है ना ज्वाइन करने का। यस और नो, यस और नो, ये तरीका है, ये यस सर। Yes, sir. तरीका है ये। ओके ओके, सो मतलब आप लोग 10-15 तक में ज्वाइन कर लीजिए। जब भी मेरे क्लास देखो, आप क्लासेस हैं, क्लासेस खत्म होंगे, प्रीवियस क्लास तब मैं एंटर करता हूँ। तो जब एंटर करता हूँ तो आप लोग 5 मिनट के अंदर, आपको तो पता है ना कि क्लासेस का टाइमिंग ये है, तो फिर क्यों लेट करना, है ना। नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है, 1 मिनट 2 मिनट, मैंने 5 मिनट बोला कि 10 से 10-15 तक आप ज्वाइन करो। अब मैं क्या करता हूँ, कुछ बताने जाता हूँ, कुछ बच्चे फिर रिक्वेस्ट भेजते हैं, तो नेक्स्ट क्लासेस से मैं लेट होगा, मैं आप लोग एक्सेप्ट नहीं करूंगा। सो बी प्रिपेयर्ड, क्योंकि अब इसमें क्या होता है, कुछ चीजें मैं बता रहा हूँ कि बच्चे को जो अवेलेबल है, जो ऑनलाइन है, और उस बीच में कोई ज्वाइन करने के लिए आ जाता है तो डिस्टर्बेंस थोड़ा सा हो जाता है ना। चलिए, तो हमने बताया आपको, यहाँ पे देखो कुछ दिख रहा है आपको, वेलकम टू इमेज, ये सब चीजें, ये क्या है, एक तरह का, जैसे इस पेज का देखो टाइटल है, इस पेज का टाइटल, तो हर एक टैब का अपना एक क्या होता है, टाइटल होता है। तो इफ यू वांट टू ऐड टाइटल इन योर HTML पेज, देन आप क्या करते हो, टाइटल टैग यूज करते हो। ठीक है, तो इसके अंदर जो भी चीज लिखोगे वो आपका क्या होगा, टाइटल पड़ जाएगा उसका। मैंने डेमो करके बताया था ना आपको। चलिए, अब ये तो हो गया हेडिंग टैग। तो हेडिंग में जो भी करना है आपको, लोगो हेडिंग में सेट करना है, जो भी चीजें करना है वो सारा यहाँ पे करो।
सर जो टाइटल है सर वो क्या एड्रेस का भी काम कर रहा है सर? एड्रेस का काम नहीं कर रहा है। ये टाइटल मतलब बस उस टैब, जिस टैब में ओपन होगा तो उस टैब का आप क्या नाम देना चाहते हो, टाइटल क्या देना चाहते हो, है ना। उसके लिए जैसे आप गौर करो, ये देखो साइट पर मैंने साइट ओपन किया है। अब मैं यहाँ पे होम क्लिक करता हूँ, होम ओपन किया हमने। चलिए बाय डिफॉल्ट ये है। अब देखो मैं यहाँ से ओपन करता हूँ एडमिशन या कोई ऐसा मैं ओपन करता हूँ, सपोज मैं आर्यभट्ट ये बीबीए बीसीए ऐसा मैं ओपन कर देता हूँ, ठीक है। अभी देखो क्या आ गया, यहाँ पे कुछ चेंज हुआ, पीसीए एकीयू ऐसा करके चेंज हो गया। तो ये हमने हेडिंग दिया ना, क्यों देते हैं, ताकि आइडेंटिफाई हो कि किस तरह का ये वेब पेज है, किस पर्पस से हमने बनाया। जनरली जो स्पेसिफिक पर्पस होता है वेब पेज का वही हम हेडिंग देते हैं टाइटल में, कैसा ना। अब जो प्रोजेक्ट कर दो टाइटल देते हो ना कि ये प्रोजेक्ट हमें करना है, तो वैसे ये टाइटल होता है। तो यहाँ जो दिखने वाला है वो आप टाइटल के अंदर लिखते हो, क्लियर। ये हेडिंग का पार्ट होता है, क्या होता है, हेडिंग का पार्ट होता है। हेडिंग मतलब हेड का पार्ट होता है, इसको हेड टैग के अंदर लिखते हैं। अब देखो इस पोर्शन में ध्यान से देखना बच्चों, मैं टैब ओपन करता हूँ, ये आपको दिख रहा है, विजिबल है ये सारा, ये एरिया विजिबल है आपको, ये एरिया बच्चों विजिबल है, यहाँ से लेके यहाँ तक देखो विजिबल है या नहीं, विजिबल है सबको ये। यस सर, यस सर। ये हमारा वर्क स्पेस है, मतलब अब जो भी हम डिजाइन करेंगे ना इसी के लिए डिजाइन करेंगे। अब जो हम बॉडी के अंदर, अब इसको बॉडी कहते हैं, इस पोर्शन को क्या कहते हैं, बॉडी। अब इस पोर्शन पे हमें कुछ भी ऐड करना है, कुछ डिजाइन करना है, कुछ इंसर्ट करना है, वो सारा किसका पार्ट होगा, बॉडी का। इससे ऊपर वाला जो भी है वो हेडिंग का पार्ट है, हेड का टैग का पार्ट है। इसके नीचे क्या है, पूरा ये बॉडी का पार्ट है, ठीक है। इसीलिए हम बॉडी लिखते हैं, क्यों, ताकि हमें इसके अंदर कोई भी चीजें इंसर्ट करनी, इमेज इंसर्ट करनी होती है, टेक्स्ट इंसर्ट करनी होती है, स्पेसिफाई कैसे करेंगे कि हमें यहाँ करना है या यहाँ पे करना है। तो यहाँ करना है इस पोर्शन पे, तो हम इसलिए क्या लिखते हैं, बॉडी टैग के अंदर लिखते हैं। कहाँ लिखते हैं बच्चों, बॉडी टैग के अंदर हम लिखते हैं, यस सर नो, कहाँ लिखते हैं, बॉडी टैग के अंदर लिखते हैं, क्लियर है। सर हेड में टाइटल टैग के अलावा और भी टैग यूज कर सकते हैं? हाँ बहुत सारे, आप इमेजेस भी इंसर्ट कर सकते हो, बहुत सारी चीजें कर सकते हो, ठीक है ना। लेकिन बस यहाँ पे ये बताओ, यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ। आप उसमें टाइटल बहुत सारी चीज ऐड करोगे, मैं बताऊंगा आपको जब वेब पेज डिजाइन करेंगे ना, तो जैसे इस पे क्लिक करके किसी लिंक पे जाना है, वो सारा चीज हम लोग वहां पे लिखेंगे, ठीक है। यहाँ बस सिंपल टॉपिक, सिंपल कंसेप्ट समझिए। चलिए बॉडी समझ में आ गया कि बॉडी, उस पे जो भी लिखना है उस एरिया में, तो हम उसको बॉडी के अंदर लिखेंगे। यहाँ तक क्लियर। अब किसी को डाउट है तो बताओ। तो आपको पता चला HTML क्यों रखते हैं, एक कंटेनर की तरह, कि इसी के अंदर हमें HTML के कोड लिखने हैं। सेकंड हेड टैग यूज करते हैं, उसके टाइटल के लिए यूज करते हैं। बॉडी टैग क्यों यूज करते हैं, कि अब हमें उस वेब पेज पे क्या क्या डिस्प्ले करना है, कौन सा कंटेंट डिस्प्ले करना है, कौन सा इमेज डिस्प्ले करना है, वो सारा चीज किसके अंदर होगा, बॉडी टैग। क्लियर है। नेक्स्ट वही मैंने चीज जो मैंने बताया वही सारी चीजें यहाँ पर है। एलिमेंट्स मैंने बता दिया था बच्चों, किसी को डाउट है एलिमेंट्स में। नेक्स्ट क्लास में क्विज लेने वाला हूँ आप लोग का, ठीक है, क्विज लेने वाला हूँ मैं आप लोग। देखता हूँ यदि पॉसिबल होगा ओरल भी ले सकता हूँ, पॉसिबल होगा तो मैं आप लोग का गूगल फॉर्म के थ्रू भी ले सकता हूँ, गूगल फॉर्म के थ्रू, ठीक है। क्लियर। जो जितना मैंने पढ़ाया उसी से क्वेश्चन होगा, टोटल उसी से क्वेश्चन होगा, ठीक है बच्चों। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, सर ये गूगल फॉर्म क्या होता है? यस सर। गूगल फॉर्म आपने कभी ऑनलाइन एग्जाम दिया है क्या? यस सर। क्या यस सर। गूगल फॉर्म आपने नहीं देखा है? मैं बता, देखे सर, जो कॉलेज का कुछ भेजते हैं सर फॉर्म फिल करने के लिए, तो वो गूगल फॉर्म ही होता है, बट उसके बारे में पता नहीं है क्या होता है। उसी तरह का है, उसी तरह एग्जाम क्वेश्चंस होंगे, 4 ऑप्शन है, उस पे आपको मतलब क्लिक करोगे तो वो 4 में से कोई एक ग्रीन हो जाएगा या ब्लू हो जाएगा, जो भी सिलेक्ट करना रहता है, ठीक है। वो भी हम बनाने के लिए सीखेंगे, वो भी वैसा भी हम लोग बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है। जब हम लोग वेब पेज बनाएंगे तो वैसा ही बनाएंगे, तो वैसा कुछ ऑलरेडी पहले से है। तो मैं अगले क्लास में आप लोग का क्विज ही लूंगा, क्विज टेस्ट लूंगा मैं। 10 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन रहेंगे आपको, ठीक है, आपको सॉल्व करने, ठीक है बच्चों। और मैं उसका लिंक आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा, उसमें सारे अपने क्या देंगे, रोल नंबर देंगे, बैच देंगे और अपना नाम देंगे। बस क्या देंगे, बैच, रोल नंबर, नाम, ठीक है बच्चों। 10 क्वेश्चन है या 15 क्वेश्चन रहेंगे तो 20 मिनट रहेंगे, 5 मिनट इसके लिए कि आप नाम फिल कर सकते हो, मतलब हाफ एन आवर, हाँ क्लास टाइम नहीं होगा।
मोबाइल सबके पास है ना, Yes, sir. तो वहां बैठे बैठे आपको देना है, सामने में देना है, ठीक है, आपको देना, मैं वहां देख लूंगा क्वेश्चन यहाँ पे, ठीक है, इस तरह से, क्लियर है। तो बस ये चीजें करनी है, मैं आपको इसके इन्फॉर्मेशन देना, तो प्रिपेयर रहिएगा, इसीलिए मैं रिवीजन करवा देता हूँ आज। एलिमेंट क्या होता है बच्चों, बताना, एनीवन, जिसको भी डाउट है वो, जितना मैंने अभी तक पढ़ाया है उसमें किसी को कोई डाउट है तो बताओ, उसी से मैं क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, किसी को भी डाउट है तो, एनीवन। एलिमेंट मैंने बताया था, एलिमेंट में एक बार ओवरव्यू कर देता हूँ फटाफट। एलिमेंट क्या है, अब HTML कोड हमने लिखा, जितना भी चीज हम उस पेज में लिखते हैं, HTML जो डॉक्यूमेंट होता है उसमें जितना भी चीजें हम कोड लिखते हैं, जो भी टैग यूज करते हैं, एट्रीब्यूट यूज करते हैं, जो भी चीजें यूज करते हैं, चाहे हमारा कंटेंट ही क्यों ना, हमने कोई इमेज ही क्यों ना इंसर्ट किया हो, वॉट एवर वी एड दैट इज कॉल्ड एलिमेंट, दैट इज अ पार्ट ऑफ व्हाट, HTML। So the part of everything that is a part of HTML page is called HTML elements. क्लियर है। कुछ भी, जैसे मान लीजिए हमने टैग के अंदर कुछ कंटेंट लिखा है, वो भी हमारा एलिमेंट है, टैग भी हमारा एलिमेंट है, उसका ये जो ओपनिंग क्लोजिंग है वो भी हमारा एलिमेंट है, हम जो एट्रीब्यूट यूज करते हैं वो भी हमारा एलिमेंट है, जो भी सारा कुछ एलिमेंट है, ठीक है, सिंपल फंडामेंटल। चलिए नेक्स्ट, किसी को डाउट नहीं यहाँ पे, डाउट नहीं है तो यस प्लीज। सर HTML में जैसे पिक्चर ऐड करते हैं तो पिक्चर का साइज बहुत ही लार्ज हो जाता है, उसको रिसाइज कैसे करेंगे सर? मैंने बताया अभी तक, मैं फिर से बताता हूँ, तो एक काम करना, जब मैं HTML इमेज पे आऊंगा ना तो मुझे नोट कर देना, ठीक है। ओके सर। वन बाय में सब पे चल रहा हूँ। एट्रीब्यूट क्या होता है, अभी देखिए मैंने बताया था आपको, जैसे आपने देखा था फॉन्ट के अंदर मैंने यूज किया था, इमेज मैंने बताया था आपको, इमेज के अंदर मैंने SRC यूज किया था, लिंक जब मैंने ऐड किया तो क्या यूज किया था, href यूज किया था, ये सारे क्या एट्रीब्यूट्स कहलाते हैं, ये सारे एडिशनल फीचर्स हैं किसके, टैग के, जो भी टैग यूज करते हैं, जैसे एंकर टैग का कौन सा है, href है, टारगेट है, बहुत सारा चीज है, यस हो ना। Yes, sir. वैसे इमेज का क्या है, सोर्स है, साइज है, विड्थ है, ये सारा चीज है, तो बॉर्डर है, तो कहने वाले ये सारे उसके क्या एडिशनल फीचर्स है ना, उसके बिना भी हमारा काम हो सकता है, लेकिन हम और भी अच्छा करना चाहते हैं, और भी अच्छा डिजाइन करना चाहते हैं, हमें एडिशनल फीचर्स देने पड़ेंगे, तो उसको कहते हैं एट्रीब्यूट कहते हैं, ठीक है बच्चों। जैसे देखो अभी फॉन्ट एक टैग है, उसके अंदर में साइज दिया है, कलर दिया है, स्पेस दिया है, ये सारे क्या है एट्रीब्यूट्स, क्लियर बच्चों। और एट्रीब्यूट्स को हम लोग कहाँ लिखते हैं, ऑलवेज वी राइट इन अ ओपनिंग टैग, ध्यान से सुनिएगा बच्चों जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ओपनिंग टैग में हमेशा लिखते हैं, क्लोजिंग में कभी नहीं लिखते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट सर वो कलर में क्या लिखा हुआ है? आप क्लास किए थे, यस सर। मैंने बताया था, सर वो कोड होता है कलर का। बिल्कुल कलर कोड होता है, मैंने बताया था। येलो लिखोगे तो काम चल जाएगा ना, सिंपल येलो भी लिख दो, ठीक है। नेक्स्ट, अभी देखो तो सिंपल है, लिखना आसान है, बट कभी कभी कोई स्पेसिफिक कलर बनाना होता है, तो उसके इसमें हम लोग उसको कंबाइन करके बनाते हैं, ठीक है। चलिए खैर यहाँ पे देखिए, ये मैंने बताया था आपको हेडिंग टैग के बारे में, जैसे आप नोटबुक पे लिखते हो, हेडिंग देते हो ना कोई भी टॉपिक स्टार्ट करने से, जैसे मैंने बताया होगा HTML लिखते हो, उसके बाद उसका डिटेल लिखते हो, ऐसा लिखते हो हेडिंग, तो हेडिंग के लिए H1 से लेके H6 तक होता है। सबसे बड़ा कौन होगा ऑनलाइन स्टूडेंट्स, विच वन इज लार्ज, H1 H1 सर। बिल्कुल। H6 सबसे छोटा होगा या बड़ा होगा, सबसे छोटा हो सकता छोटा सर, H1 सबसे बड़ा होगा। यस प्लीज, क्या बोला आपने, H1 सबसे बड़ा होगा, H6 सबसे छोटा। हाँ तो इसे याद रखनी है ना, इसीलिए मैंने बताया, अक्सर कंफ्यूजन होगा ना लोगों को, होता है कि चलो H6 से तो बड़ा ही होगा ये, H1 छोटा होगा लेकिन नहीं, यहाँ पे H1 बड़ा है, H6 छोटा, ठीक है। नाउ पैराग्राफ के बारे में आप जानते हो, पैराग्राफ जो हम लोग पैराग्राफ क्रिएट करते हैं, पैराग्राफ जब भी आप करोगे तो हमेशा नया लाइन में होगा, स्टार्ट होगा, और जहां से करोगे तो एक लाइन बीच में गैप हो जाता है ना। पैराग्राफ जैसे हम लोग पैराग्राफ में पैराग्राफ 1 2 3, तो इसीलिए हम लोग पैराग्राफ टैग का यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, हॉरिजॉन्टल रूल मैंने बताया था, रूलर बताया था, हॉरिजॉन्टल रूलर होता है ना, जो हम लाइन ड्रॉ करते हैं, HR टैग जो होता है,
हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए यूज करते हैं। लाइन ब्रेक आपको पता है, BR टैग यूज करते हैं, यस और नो? चलिए, कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को नहीं। प्री मैंने बताया था कि आपको प्री में क्या होता है, किसी को प्री में डाउट है? एनीवन? नो सर। प्री मैंने बताया था ना आपको कि जैसे पैराग्राफ में क्या Yes, होता है। यस सर, यस प्लीज। यस सर, प्री वाला बता दीजिए फिर दोबारा। ओके, मैं बता देता हूँ अभी। चलिए, मैं आपका फोल्डर ओपन करता हूँ। तो भी देखो, मैं रिवीजन इसलिए करवा रहा हूँ कि आपको मैं टेस्ट लो तो आप अच्छा परफॉर्म करो, इसलिए नहीं कि बस सुनो और इस कान से निकाल दो। आपका है HTML के अंदर BSc IT, ये है ना? किस नाम से था आपका? डेमो 3 डेमो 1। क्या बोला आपने लास्ट में? इसी में बताया था ना प्री के बारे में, या नहीं बताया? बताया था ना? देखो, चलो यहाँ पे देखते हैं। हाँ, प्री तो है यहाँ पे, प्री विजिबल है सबको? यस नो? सर देखो अंतर क्या है, मैं इसको पहले हटा देता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ। याद रखना इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। चलो, यहाँ तक विजिबल है सबको? अभी देखो दोनों में डिफरेंस। यहाँ भी मैंने किसके अंदर देखो लिखा है, किसके अंदर हमने लिखा है, ये हमारा पैराग्राफ टैग है, यस और नो? ये हमारा क्या है? प्री टैग, पैराग्राफ है, ये प्री टैग है, यस और नो? चलिए देखिए, यस इसमें भी हमने सेम लाइन लिखा है ना? अभी देखो, मैं यस यहाँ सर, HR दे देता हूँ ताकि आपको पता चले, ठीक है? मैं क्या देता हूँ? HR, है ना? और यहाँ भी मैं HR दे देता हूँ, मैं HR दे देता हूँ, और यहाँ भी मैं HR दे देता हूँ ताकि पता चले आपको क्या है। ठीक है, सेव करते हैं, रन करते हैं इसको। कुछ विजिबल हुआ आपको? देखिए, ये विजिबल है। इसको हमने लिखा था कहाँ पे? पैराग्राफ के अंदर। इसको लिखा हमने प्री टैग के अंदर। कुछ डिफरेंस है, देखो सेम लिखा था ना हमने, सेम लिखा था ना, देखो यहाँ पे सेम चीजें लिखा था। कुछ रिजल्ट दिखा आपको चेंजेस? यहाँ पे जो मैंने लिखा था अलग लाइन में, वो सेम लाइन में हो गया। तो पैराग्राफ के अंदर क्या होता है, यदि हम अलग अलग लाइन में भी लिखते हैं, हमने BR टैग यूज नहीं किया है, तो जो भी चीजें हैं वो जो मतलब स्पेसेस होते हैं उसको वो क्या कहता है, रिमूव कर देता है, एक्स्ट्रा स्पेस को रिमूव कर देता है। कौन? बट इसमें देखो ऐसा हुआ है क्या? प्री वाले में नहीं हुआ ना? क्यों नहीं हुआ है? ये रिमूव नहीं करते, जैसे हम लिखेंगे वैसे ही क्या होगा आपका वहां पे प्रिंट होगा। क्लियर है? और सर टेक्स्ट का फॉर्मेट भी चेंज हो चुका है। हाँ, थोड़ा सा चेंज होता है वो, लेकिन बेसिक चीजें वो नहीं है। बेसिक चीजें हम यहाँ पे जैसे जिस तरह से हम ऑर्डरिंग करेंगे वैसे ही ऑर्डर में आपको होगा। यदि मैंने अलग लाइन में लिखा है तो वहां भी अलग लाइन में होगा। यस और नो? हाँ, किसी ने पूछा है रोल नंबर कब टेस्ट लेंगे? मैं टेस्ट अगले क्लास में लेने वाला हूँ, ड्यूरिंग द आपके क्लास टाइम में ही होगा। जैसे क्लास स्टार्ट होगा मैं आपको लिंक शेयर करूंगा, आपको टेस्ट देना है। आपके मोबाइल में आपका जो ओपन करना है उसमें ईमेल जो भी लिंक जाएगा आपके पास, व्हाट्सएप पे दे दूंगा, उसको ओपन करके और उस पर क्या करना है, आपको टेस्ट देना है। टेस्ट देने के बाद आपको सबमिट कर देना विद इन द टाइम, हाफ एन आवर का मैं समय दूंगा। ठीक है? क्लियर बच्चों? तो बेसिक डिफरेंस समझ में आ गया कि प्री में क्या होता है आपका, जैसे लिखेंगे वैसे ही आपका कोई चेंजेस नहीं हो जाएगा ऑर्डरिंग में उसका, और यहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेसेस क्या है, रिमूव हो जाते हैं। नेक्स्ट, जितना मैंने बताया था फॉर्मेटिंग टैग के बारे में, कोई दिक्कत? बोल्ड, स्ट्रॉन्ग, याद है? बोल्ड, स्ट्रॉन्ग, इटैलिक, एम्फेसाइज, स्मॉल, बताया था ना? मार्क, ये सब बताया था मैंने। सर एम्फेसाइज्ड क्या है सर? चलिए देखिए, ऐसे मैंने बताया। चलिए हमें सपोज करते हैं हमें इस टर्म को एम्फेसाइज करना है। किसको करना है बच्चों?
पैराग्राफ। पैराग्राफ को। नॉर्मली देखिए कैसा दिख रहा है आपको, कैसा दिख रहा है अभी देखो, कैसा दिख रहा है पैराग्राफ। नॉर्मल सर। चलिए उसको हम अभी इम्फेसिस के अंदर डालते हैं। तो जिस भी चीज को आपको थोड़ा सा उस पर जोर देना है या पता है उस पर थोड़ा सा अलग से उस पर ध्यान दे, तो आप क्या यूज करोगे, ईएम। हाँ वो भी तरीका है, बहुत सारा तरीका है। क्लियर है बच्चों? सेव किया, लोड करते हैं इसको। कुछ चेंज दिखे आपको? कुछ चेंज दिखे आपको? इटैलिक टाइप का हो गया सर। हो गया कुछ इस तरह का, तो वही इम्फेसिस पर्पस के लिए होता है, इम्फेसाइज के लिए, ठीक है, मतलब जोर देने के लिए उस टाइम। ठीक है, कोई दिक्कत? नेक्स्ट। नो सर। नेक्स्ट हम चलते हैं, दैट इज, और कोई डाउट है इसमें से बताइए फॉर्मेटिंग टैग में? किसी को डाउट है फॉर्मेटिंग टैग में तो बताइए। सर अंडरलाइन के लिए भी होता है कुछ? हाँ अंडरलाइन के लिए यू होता है। जैसे हमने यहाँ पे इसको हटा के दिया और यू लिख दिया, मैंने क्या लिख दिया, यू, यू। ठीक है, अब देखिए वो अंडरलाइन हो जाएगा। कुछ हो गया ना, अंडरलाइन हो गया ना, यस ना? यस सर, यस सर। तो दिस इज हाउ वी कैन, ठीक है। देखिए हर चीज, कुछ चीजें, इसका मतलब ये है कि आप लोगों ने लैब किया नहीं है, प्रैक्टिकल किया नहीं है, एक भी घर पे एक भी नहीं किया है रन। यदि आप रन करते तो दिक्कत नहीं होता आपको। मैंने आपको इवन पीडीएफ तक भेज दिया, वीडियो भी अवेलेबल है। जो मैं बताता हूँ, आपको डाउट है वीडियो देख लो, क्या दिक्कत है ना? क्लियर बच्चों? ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं। लिंक, हाइपरलिंक मैंने बता दिया था। अब बताओ लिंक और हाइपरलिंक में किसी को डिफरेंस, कोई दिक्कत है तो बताओ। एनीवन, लिंक एंड हाइपरलिंक में किसी को भी कोई दिक्कत है तो बताओ। सर हाइपरलिंक में हम HTTPS नहीं भी डालेंगे तो भी चलेगा? हाँ नहीं भी डालेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। क्लियर है? यस सर। यस बताइए। इसका ऑप्शन क्या था बताइए? सर हाइपर मींस क्या होता है? हाइपर, सर जैसे लिंक हो गया और एक हाइपर लिंक हो गया, सर हाइपर मींस क्या होता है? आपने क्लास किया था ये? यस सर, किए थे एंकर टैग का। अच्छा, तो आपको हाइपरलिंक समझ में नहीं आया? आया सर, किस तरह से उसको लिंक करना है HTML में, लिंक और समझ में नहीं आया? बट हाइपर सर वो थोड़ा सा डाउट है। मैंने कई बार बताया है, हाइपरलिंक सिंपल समझ लीजिए, कोई इशू नहीं, लेकिन हाँ क्लास किया कीजिए टाइम टू टाइम, ठीक है। एक भी क्लास एब्सेंट होगा तो फिर आपको दिक्कत है। हाइपरलिंक जैसे मान लीजिए कोई लिंक है हमारे पास, जैसे आप वेबसाइट को देखिए, अपने कॉलेज की वेबसाइट को देखिए, यहाँ पे आपको लिंक दिख रहा है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे क्लिक करते हैं, जैसे मैं इसी पे क्लिक करता हूँ, दिख रहा है आपको? मैं यस सर। क्लिक करता हूँ, या सपोज मैं स्क्रीन होम पे आता हूँ, इस पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। यस सर। या मान लो कोई एक लिंक दिया हुआ हमारे पास है ना, जैसे मान लेते हैं इस तरह से, दिख रहा है यहाँ पे बच्चों, ये दिख रहा है आपको? इस पे हम Yes. क्लिक करते हैं तो क्या चेंजेस दिख रहे हैं कुछ? इस पे हम क्लिक करेंगे तो देखिए लिंक ओपन हो गया ना एक। तो वैसे लिंक जिस पे हम क्लिक करते हैं तो कोई अदर लिंक पे या किसी अदर पेज पे हम मूव हो जाते, दैट इज कॉल्ड हाइपरलिंक। क्लियर है बच्चों? सिंपल है। ओके ओके सर। और इसको कैसे बनाते हैं आपने ये भी देखा था, अभी देखो सेम टैब में ओपन हो रहा है ना, इसका मतलब टारगेट यूज हुआ है क्या? नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये चीजें हैं, और किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। नेक्स्ट, हाइपरलिंक मैंने बता दिया था। इमेज में किसी को डाउट है? यस सर। यस प्लीज। लिंक से जो इमेज बनाया था ना सर, वो वाला में डाउट है। अच्छा, मतलब जो, हाँ हाइपरलिंक मैंने इमेज को जो बनाया था ये ना, चलो देखते हैं। ये देखो, हमें क्या करना है,
वो देखा था क्या जब मैंने इमेज को हाइपरलिंक बनाया था? Yes, sir. देखा था आपने? चलो देखो ये दिख रहा है आपको, यहाँ पे इमेज दिख रहा है बच्चों? Yes, sir. सबको विजिबल है? इसे हमें हाइपरलिंक बनाना है। सपोज हमें क्या करना है, इसे हाइपरलिंक बनाना है। तो कैसे करेंगे हम? इमेज को, इस इमेज को हमें हाइपरलिंक बनाना है। तो देन हम क्या करेंगे बच्चों? इसको एंकर टैग के अंदर, जिस भी टेक्स्ट को हमें बनाना होता है उसको एंकर टैग के अंदर रखते हैं। हमें इस इमेज को बनाना है, हम उसको रखेंगे ना। देखिए एंकर टैग ओपन किया और ये क्लोज हो गया। क्लियर है? यस और नो? अभी सेव करते हैं और देखते हैं क्या वो इमेज चेंज हुआ, कुछ चेंजेस हुए या नहीं। कुछ चेंज हुआ बच्चों? कोई चेंज नहीं हुआ। क्यों? अभी हमने ऐड तो एंकर टैग के अंदर कर रखा है, लेकिन हमने उसमें लिंक नहीं दिया है ना, प्रोवाइड नहीं किया हमने लिंक। सो लेट्स सी, लिंक के लिए क्या करते हैं पता है सबको? एक एट्रीब्यूट यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड href। यस और नो? क्लियर है? क्या होगा? जो भी देना है, जैसे मैंने इमेज का दिया है तो मैं लिखता हूँ http:// और www.image। क्लियर है बच्चों? इसने पूछा था, क्लियर है यहाँ तक? यस सर। अभी देखो हमने लिंक भी दे दिया कि अब इस इमेज पे जैसे क्लिक करेंगे ये लिंक ओपन हो जाना चाहिए। ठीक है, सेव करते हैं। सेव किया। अभी देखो ऑप्शन कुछ दिख रहा है आपको? Yes, sir. पहले क्या था? एरो था। अब क्या विजिबल है यहाँ पे? Link हो गया, sir. अब देखो थंब विजिबल है ना, हैंड सिंपल क्लिक हो सकता है। क्लिक करते हैं, क्लिक किया, क्या ओपन हो गया? वही लिंक जो हमने प्रोवाइड किया था। यस और नो? Yes, sir. किसी को डाउट है तो बताओ। एनीवन? किसी को डाउट नहीं है तो मैं यहीं तक आप लोगों से पूछूंगा। सर लास्ट में हाँ, यस प्लीज। सर जैसे कि एक ही फाइल में मतलब एक ही ड्राइव में इमेज स्टोर है तो उसका तो वो हो जाता है, लोकेशन आ जाता है, लेकिन सर दूसरा ड्राइव में करते हैं तो नहीं आता है। अच्छा ये बताओ मुझे, दूसरे ड्राइव में नहीं रखना है आपको। मैंने तरीका क्या बताया आपको कि जब भी करो जहां पे आपका वो फाइल है, HTML फाइल है, वहीं पे एक क्या करो, आप फोल्डर बना लो, क्रिएट कर लो और जितने भी इमेजेस को यूज करने हैं सारी इमेज को वहां पे पेस्ट कर दो। ठीक है बच्चों? क्योंकि देखो क्या है ना, हम उसको साथ रखेंगे, आसपास ही रखेंगे ना। ऐसे क्या होगा यदि आप बहुत सारे ड्राइव के अंदर रखे तो उस टाइप का एड्रेस कितना बड़ा हो जाएगा बताओ? होगा ना? ये देंगे फिर स्लैश देंगे फिर स्लैश देंगे फिर इस तरह से कितना बहुत बड़ा एड्रेस हो जाएगा ना। इसीलिए कोशिश, तरीका क्या, स्टैंडर्ड वे क्या है ना? स्टैंडर्ड वे यही है कि आपको क्या करना है, उसी फाइल के अंदर, सॉरी उसी फोल्डर के अंदर क्या करना है, आपको एक सब फोल्डर क्रिएट करना है इमेज के नाम से और उसमें जितने भी इमेजेस चाहिए आप वहां पे पेस्ट कर दो। ठीक है, और वहीं से यूज करो। क्लियर है बच्चों? क्लियर है? यस और नो? यस सर। ठीक है, यस सर। तो मैं इमेज यहीं तक, इमेज तक जो लिंक है आपका, एक हो सकता है मैंने लिस्ट बताया था, है ना? लिस्ट भी बताया था लास्ट क्लास में। Yes. लिस्ट नहीं बताया था? Yes, sir. नहीं बताया था लिस्ट आपको? बताए थे सर। हाँ मैंने बताया था, लिस्टिंग करने के लिए अंडर ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट मैंने थोड़ा बहुत बताया था। चलो ठीक है, मैं यहीं तक क्वेश्चन पूछूंगा आपको, इमेज और लिंक तक पूछूंगा। ठीक है, तो अटेंडेंस बता देना बच्चों। कितना डेट है आज? 21. ओके, रोल नंबर 1। यस सर। एक मिनट, जस्ट मिनट।
21 है ना आज? कितने बच्चे इसमें? Okay. So roll number 1. Roll number 1. रोल नंबर 1 था ना? यस सर। आप लोग लेफ्ट नहीं होंगे, ठीक है? काउंट भी करना है, कितने बच्चे वो मैं काउंट कर लेता हूँ। ऑनलाइन आप लोग में से कोई ऑनलाइन तो नहीं है? तो 12 बच्चे हैं, याद रखना, ठीक है? ऑनलाइन। रोल नंबर 2, 3, Yes, sir. 4, 5, यस सर। 5, यस सर। 6, 7, Yes, sir. 8, Yes, sir. 9, 10, 11, सर 10 Yes, sir. 11. 12, 13, 14, Yes, sir. 14. 15, 16, 17, 18, Yes, sir. 17. 18, Yes, sir. 18. 19, Yes, sir. यस सर। 20, Yes, sir. 21, 22, 23, Yes, sir. 24, 25, 26, 26, 26 ना, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. यस सर। और भी बच्चे हैं क्या? इतने ही हैं ना? ओके, सो लीव हो गया तो फिर कैसे परमिशन मांग रहा है? लीव होने के बाद परमिशन नहीं मांगता है, ठीक है? एक बार आपने कनेक्ट कर लिया तो परमिशन नहीं मांगता है, ठीक है? था ही नहीं। ओके, सो 13 और आप कितने? ओके, सो हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू। तो नेक्स्ट आप लोग का क्विज टेस्ट है, आप लोग प्रिपेयर्ड रहिएगा, ठीक है? ओके, हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू।